नमस्ते साथियों। तो साथियों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिहार स्पेशल। अगर आप बिहार से हैं या भारत में कहीं से भी है और आप बिहार का एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम में बैठते हैं बिहार के, तो बिना बिहार स्पेशल के आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने बिहार स्पेशल स्टार्ट किया है। तो साथियों, चलिए देखते हैं बिहार स्पेशल और इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार अगर आप हमसे बिहार स्पेशल पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको कहीं भी बिहार स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी गारंटी हम देते हैं। भले हम यूट्यूब पे नए हैं, हो सकता है कि आप लोग को लगता हो कि नया है क्या ही पढ़ाएगा, उतना इसके वीडियो पे व्यूज आता नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए साथियों, आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरा यही दायित्व है कि जितना पढ़ाएंगे उतना सटीक पढ़ाएंगे और ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, ज़्यादा जानकारी के साथ पढ़ाएंगे। तो बिना समय को गंवाए चलिए आगे बात करते हैं। तो साथियों, एक बिहार का नक्शा बना लेते हैं। पहले यहाँ तो हेडिंग दे दीजिए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, ठीक। बिहार स्पेशल हो गया। एक बिहार का मैप बना लीजिए। तो बिहार का मैप हो गया। थोड़ा सा हो सकता है कि उतना बढ़िया ना बना हो, धीरे धीरे ये सब भी सही होने लगेगा। बिहार, ठीक। बिहार हो गया। तो साथियों, बिहार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक क्या क्या बिहार के नाम पे बदलाव हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में हम जानते हैं। तो एक बात लिखिएगा, प्राचीन काल में प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश। बिहार का जो प्राचीन नाम था उसका प्राच्य या पूर्व देश था उस समय। उसके बाद जब इस पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ और मौर्य वंश का शासन हुआ और गुप्त काल का जब शासन हुआ तो उस समय इसका नाम मगध हो गया। मौर्य एवं गुप्त के समय, गुप्त के समय इसका नाम क्या हो गया? तो मगध हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मौर्य या गुप्त के समय बिहार का नाम क्या था, तो मगध था। और बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राच्य या पूर्व देश है, ठीक। उसके बाद लिखिए बिहार का गठन। बिहार का जो गठन है, बिहार जो एक अस्तित्व में आया, बिहार जो पूर्ण रूप से एक अस्तित्व में आया, तो वह 1912 में आया। कब आया? तो 1912 में आया। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। एक पॉइंट और लिखिए, बिहार दिवस, बिहार को पहले गठन मैंने किससे अलग होकर के, तो बिहार जो था बंगाल से अलग होकर के बिहार का गठन 1912 में किया गया, ठीक। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब से मनाया जाता है? तो लिखिएगा 2010 से 22 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर
बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 2010 से 22 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बिहार दिवस कब से मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 2010 से मनाया जाता है। और ये भी पूछेगा कि इस मुख्यमंत्री के शासनकाल से मनाया जाता है, तो नीतीश कुमार के शासनकाल से बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया। और इसका भौगोलिक बिहार का राजधानी लिखिए। बिहार के बारे में जब बातें हो रहा है तो राजधानी सीधे लिखिए। इसका जो राजधानी है पटना है। पटना का पूर्व नाम ही पाटलिपुत्र था। पटना का पूर्व नाम पाटलिपुत्र था, जिसका स्थापना या जिसकी स्थापना उदयन ने किया। पटना का जो पूर्व नाम था वह पाटलिपुत्र था और इसका स्थापना उदयन ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग बताइएगा कि उदयन ने किया था। ठीक, और लिखिएगा बिहार को बंगाल से अलग कर बिहार को बंगाल से 1912 में बिहार बंगाल से लिखा, बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो लिखिएगा 1912 में। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो ये भी लिखिएगा बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को। ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, नीचों में होगा कि नहीं होगा, 1 मिनट। बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। तो साथियों एक दो पॉइंट और लिखिएगा। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। एक पॉइंट और नोट कीजिए कि बिहार को एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ,
तो आंख मूंद के सब 1912 मारेगा, काहे कि उसको पता है कि 1912 में बिहार अलग हुआ था और एक राज्य बना था। लेकिन जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ तो 1 अप्रैल 1936 को जब अलग हुआ तो उसी समय उड़ीसा को जब अलग किया गया तो बिहार को एक राज्य के रूप में गठित कर दिया गया। उसके बाद जाके 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो साथियों, इसमें इतना ही रहने देते हैं। इसमें ऊपर में लिख लीजिएगा सामान्य परिचय, बिहार का सामान्य परिचय। यह जो था बिहार का सामान्य परिचय। अगले वीडियो में बिहार के भौतिक परिचय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।